जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स को, और इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट किस तरह से कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ दिस कॉस्ट, जो हमने कॉस्ट पर यूनिट पर इक्विवेलेंट यूनिट एस्टिमेट की है, हाउ दीज कॉस्ट आर असाइंड। बेसिक वही एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, वही एग्जाम्पल है हमारे पास, लेकिन हम वो कॉस्ट पर यूनिट जो कैलकुलेट किया है उसको हम असाइन करेंगे टू द असेंबली डिपार्टमेंट। तो उसके लिए हम इस किस्म का स्केड्यूल बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिखना होता है कि एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितने थी, उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने थे। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में 540 यूनिट्स थे विच हैव कंज्यूम्ड मटेरियल, और 270 इक्विवेलेंट यूनिट्स थे जिनके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी थी। ये 540 270 किस तरह आया है पिछले लेक्चर में देख लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस था 900 यूनिट था, उसमें कंजम्पशन किस परसेंटेज के लिहाज से हुई थी उसकी बेसिस पे 540 और 270 यूनिट्स इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास आ गए थे। फिर हमने देखा कैलकुलेट किया था कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट $21 मटेरियल पे ख़र्चा आया है और कन्वर्जन पे ख़र्चा आया है $15। तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इक्वल्स टू 540 यूनिट्स थे जिन पे मटेरियल लगा था एंडिंग इन्वेंट्री में, और 270 यूनिट्स जिन पे कन्वर्जन कॉस्ट लगी थी। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी, सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, $21 इंटू 540 विच इज़ इक्वल्स टू $11,340। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री देखें तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री देखें तो 270 इंटू 15, इन दोनों का ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमारे पास आ जाता है $15,390। फिर अब पहले हमने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट की, अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। तो कितने यूनिट्स कंप्लीट और ट्रांसफ़र हुए थे, 540 यूनिट्स थे जो कि जिनके ऊपर 100% मटीरियल लगा था, 100% कन्वर्जन कॉस्ट लगी थी, तभी वो कंप्लीट होके आगे ट्रांसफ़र हुए थे। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट के साथ, $21 इंटू 5,400 एंड $15 इंटू 540। तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट 90 मल्टी ऐड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है, क्लियर होता है। अब लेट्स लास्ट स्टेप में वी नीड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट। हम कॉस्ट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट बनाते हैं ये देखने के लिए कि हमने जो कॉस्ट असाइन की है टू द इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या वो प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट हुई है कि नहीं हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉस्ट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले मेंशन करते हैं कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। हमने कैलकुलेट किया था ना पिछले लेक्चर में कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, तो उसमें कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री दिया हुआ था, हमने कैलकुलेट किया था, प्लस कॉस्ट एडेड टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया था कि आपने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस पे इतना मटेरियल लगाया है, इतनी कन्वर्जन कॉस्ट लगाई है, और जो ड्यूरिंग द मंथ प्रोडक्शन पे आपने ख़र्चा किया था आपने मटेरियल कॉस्ट इतनी लगाई थी, कन्वर्जन कॉस्ट इतनी लगाई थी, उनको ऐड करके हमारे पास ये कॉस्ट आ गई थी। तो टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, मतलब इस असेंबली डिपार्टमेंट में टोटल कॉस्ट जो लगी थी वो थी $209,790। इसको हम कंपेयर करते हैं जो हमने असाइन की हैं कॉस्ट उनके साथ। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में आप देखो तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है, तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 15,390 एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट आ रही है 19,190,000
94,400। तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे हमने लिख दी। तो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एंड टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, दोनों आंसर सेम आते हैं। ये वो कॉस्ट थी जो हमें गिवन थी, ऊपर वाला जो सेक्शन है वो कॉस्ट थी जो हमें गिवन थी। जो नीचे वाला सेक्शन है वो हमने कॉस्ट खुद से कैलकुलेट की बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट यूनिट्स। दोनों कॉस्ट सेम आई हैं, इसका मतलब है कि हमने प्रॉपर तरीके से कॉस्ट को असाइन किया ऑन इक्विवेलेंट यूनिट्स। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।